नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सूरज मिश्रा और आप सभी मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मा एक्सप्लोरर। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 200 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। यह दवा केवल मलेरिया में ही नहीं बल्कि रोमेटाइटिस अर्थराइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है, लूपस में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसी के साथ ही कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसमें भी यह दवा इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं इस दवा के बारे में। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति इस दवा का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको डोज ड्यूरेशन और उसकी मॉनिटरिंग सही से होनी चाहिए, वरना यह दवा इस्तेमाल करने के बाद सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस दवा की डोज क्या होने वाली है और यह दवा इस्तेमाल करने के बाद साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं और यह दवा किसको इस्तेमाल करनी चाहिए और किसको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। अब सबसे पहले इस दवा के कंपोजिशन के बारे में समझते हैं। तो यह दवा आप सभी ने देख ही लिया है कि SCQS टैबलेट में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 200 मिलीग्राम में मिली हुई है और यह दवा एंटी मलेरियल है, इसके साथ ही इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग भी है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है यदि ओवर एक्टिविटी करने लगता है तो उसको कंट्रोल करती है यह दवा, इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग। यह दवा इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी को सक्रिय तो करती ही है, साथ में यदि कहीं पे इन्फ्लामेशन है तो उसको भी कंट्रोल करती है। इस दवा के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है और कुछ सीरियस साइड इफेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम इस दवा के कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में समझते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो वहां पे उल्टी हो सकता है, जी मतली कर सकता है, चक्कर आ सकता है। लेकिन इस दवा के जो सीरियस साइड इफेक्ट है वह काफी क्रिटिकल हो सकते हैं, तो इसलिए इसकी मॉनिटरिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आपका रेटिना खराब हो सकता है, आपका विजन ब्लर हो सकता है, हार्ट रिदम डिस्टरबेंस हो सकती है या फिर हमारी मसल्स में वीकनेस लग सकती है दवा इस्तेमाल करने के बाद, या कुछ इसके डेंजरस साइड इफेक्ट होते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति इस दवा को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक इस्तेमाल करता है तो वह हमेशा नियमित रूप से 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में अपना आई चेकअप जरूर कराए, क्योंकि रेटिना पे बहुत ही ज्यादा असर डालती है यह दवा। अब बात करते हैं किन लोगों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। जिनको पहले से आई प्रॉब्लम है, आंख में कोई भी दिक्कत है, तो वह व्यक्ति इस दवा को इस्तेमाल नहीं करे, या फिर किसी को किडनी या लीवर की कोई भी दिक्कत है तो उसको यह दवा इस्तेमाल नहीं करना है। और यदि कोई भी हार्ट पेशेंट है तो उसको भी यह दवा नहीं इस्तेमाल करना है। प्रेग्नेंट महिला को भी यह दवा नहीं इस्तेमाल करना है। अब समझते हैं यह दवा किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। इस दवा का उपयोग सबसे अधिक मलेरिया में किया जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं मलेरिया क्या है। मलेरिया एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। और मलेरिया जो होता है वह पैरासाइट प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया के साइंस लक्षण की बात किया जाए, यदि किसी को मलेरिया है तो उसको सिर भारी लगेगा, ठंड लगेगी, बुखार आएगा और इसी के साथ ही पसीना भी उसको आएगा। जनरली आप सभी ने देखा होगा बुखार में पसीना नहीं आता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बुखार है और उसको पसीना आ रहा है तो समझ में आता है कि उसको मलेरिया है, फिर उसका टेस्ट कराया जाता है। SCQS टैबलेट की बात किया जाए तो यह पैरासाइट की ग्रोथ को रोकती है और उसको मार देती है, जिससे मलेरिया खत्म हो जाता है और पेशेंट सही हो जाता है। रोमेटाइटिस अर्थराइटिस में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। रोमेटाइटिस अर्थराइटिस की बात करें तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, चलने पे दर्द होता है और हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, चाहे यहाँ उंगलियों में हो हमारे या फिर कंधे में हो, कोई भी हो, या फिर कोनी में हो, हर जगह पे स्वेलिंग आ जाती है यदि किसी को भी रोमेटाइटिस अर्थराइटिस है तो। सिस्टेमिक लूपस में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इस दवा की डोज क्या होने वाली है। यदि किसी को मलेरिया है तो उसको सामान्यतः 200 मिलीग्राम सुबह, 200 मिलीग्राम शाम में दिया जाता है। और यदि किसी को रोमेटाइटिस अर्थराइटिस है तो उसमें 200 से लेके 400 मिलीग्राम या तो एक बार आप दे सकते हैं या फिर डिवाइडेड डोज में आप सभी दे सकते हैं। 200 मिलीग्राम सुबह, 200 मिलीग्राम शाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस दवा का। लूपस में आप सभी इस दवा को 400 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली आप सभी को एक टैबलेट देना है। और यह दवा ध्यान रखना है हमेशा खाने के बाद ही खाना है, खाली पेट कभी भी इस दवा का सेवन नहीं करना है। SCQS टैबलेट के MRP की बात किया जाए तो यह 15 टैबलेट की स्ट्रिप में आती है और इसकी MRP 150 रुपए होती है, यानी कि पर टैबलेट आप सभी को 10 रुपए पड़ने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन आप सभी को बता रहा हूँ। यदि यह दवा आपको चल रही है तो यह दवा कभी भी आपको अचानक नहीं बंद करना है, या फिर खुद से आप सभी को इसकी डोज इंक्रीज नहीं करनी या फिर बहुत लो नहीं करनी है। जितनी डॉक्टर ने आप सभी को डोज बताई है उतनी ही इस दवा की डोज लीजिए। और यदि किसी को भी यह दवा चल रही है SCQS हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो रेगुलर आप सभी अपनी आई को चेकअप कराते रहिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट यह आंखों पर ही डालती है दवा। तो दोस्तों इस वीडियो के कंक्लूजन की बात किया जाए तो आज हमने जाना SCQS टैबलेट क्या है, कब दी जाती है और क्यों इस्तेमाल की जाती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।